श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 452 अध्याय 11वां विश्वरूप दर्शन योग और श्लोक क्रमांक 39। जय महाकाल। आज 9 अगस्त 2021 है और अपना महामृत्युंजय महायज्ञ 285 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत। अर्जुन 36वें श्लोक में से 46वें श्लोकों तक भगवान की स्तुति कर रहे हैं। आइए भगवान को अर्जुन किस दृष्टि से देखते हैं उसे हम भी देखने का प्रयत्न करते हैं। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। त्वं वायुः यमः त्वं अग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिः त्वं प्रपितामहः असि। अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि आप वायु हो, आप यमराज हो, आप अग्नि हो, आप वरुण हो, आप चंद्रमा हो, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा आप ही हो और ब्रह्मा के भी पिता आप ही हो। ते सहस्रकृत्वः नमः नमः अस्तु। आपके लिए हजारों बार नमस्कार हो, नमस्कार हो। ते भूयः अपि पुनः च नमः नमः। और फिर भी मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। आइए इस पर हम लोग अपने आनंद के लिए सद्गुरु जी के आशीर्वाद से चिंतन करते हैं। त्वं वायु हो। अर्जुन भगवान को कहते हैं कि आप वायु हो। वायु भी परमात्मा का ही स्वरूप है। आत्मा से आकाश और आकाश से वायु पैदा हुआ है। वायु समस्त जीवनधारी प्राणियों का जीवन है। वह हमारे बाहर भी है और भीतर भी है। और विशेष बात तो यह है कि वह सर्वत्र होते हुए भी सदैव असंग ही है, इसलिए उसको वायु कहते हैं। फिर कहते हैं त्वम अग्नि। अग्नि ही भगवान से ही उत्पन्न हुई है। आत्मा से आकाश और आकाश से वायु और वायु से अग्नि। अग्नि के बिना जीवन शून्य है।
अग्नि बाहर भी है और हमारे भीतर भी है। वायुवत अग्नि भी सर्वत्र ही है। यह सर्वभक्षी है। अग्नि सामान्य रूप से सर्वत्र है, लेकिन विशेष रूप से प्रकट हो जाती है तो सबको खा डालती है। सुवर्ण मात्र अग्नि में नहीं जलता, अतः अग्नि ने उसे अपना रथ बनाया है। अग्नि का रथ कैसा है? सुवर्ण का है। आज अग्निमय जीवन हुआ है हम सबका। हमने अग्नि का बहुत बड़ा विकास किया है। आज हम इतने इस अग्नि के अधीन हो गए हैं कि उसके बिना एक कदम भी नहीं चल सकते। मानव ने अग्नि को अपना सेवक बनाया है। मानव भगवान अग्नि के रूप में, वायु के रूप में हमारी सेवा करते हैं, और जो सेवा करता है ना वही महान हो जाता है। अर्जुन कहते हैं कि त्वम यमः, हे प्रभु आप यमराज भी हो। यमराज भी परमात्मा ही है, वे भी हमारी सेवा ही करते हैं। जीर्ण शीर्ण शरीर वे लेते हैं और नूतन शरीर हमें प्रदान करते हैं। महाराज नूतन शरीर वे हमें प्रदान करते हैं। यदा कदा छोटे छोटे बालक भी कालग्रस्त हो जाते हैं अथवा मर जाते हैं, तब उनका शरीर तो जीर्ण नहीं होता है ना। शरीर जीर्ण है कि नूतन है, यह उसके ऊपरी देह पर निर्भर नहीं करता, उस जीव के कर्म पर निर्भर करता है। कर्म समाप्त होते ही यह शरीर छोड़ना पड़ता है। यमराज नियंत्रण करने का काम करते हैं। ये बहुत ही बड़े एवं नीतिवान शासक है। इन्होंने ही नचिकेता को ब्रह्मज्ञान दिया था, और संयमनपुरी इनका निवास स्थान है यमराज जी का, और वह दक्षिण दिशा में है। अर्जुन कहते कि हे प्रभु आप वरुण हो। वरुण देवता जल के देवता है। पानी अग्नि से पैदा होता है। पानी ही इस पृथ्वी की आत्मा है। जहां पर पानी वहां पर प्राणी होते हैं, और भगवान स्वयं पानी बनकर हमें धारण करता है। आश्चर्य तो यह है, आप जानते हो इस पृथ्वी पर 70% पानी है, तो भी हमारे काम का 5% ही पानी है। कितना? 5%। शेष सब पानी खारा है, नमकीन है। और खारे पानी को मीठा करने का काम परमात्मा ही तो करते हैं ना। उसके अनंत रूप है। समस्त सृष्टि का आकार धारण कर वह हमारी सेवा कर रहा है प्रभु। लेकिन मनुष्य कहता है कि उसके उपकार को भूल जाता है। महाराज अनंत अनंत के उपकार है। उस अनंत के हमारे ऊपर कितने उपकार है? अनंत है। अतः उसके अस्तित्व पर वाद न करो, अपितु उनके गुणों का अनुवाद करो। खोजो उसे। अपने आसपास वह सर्वत्र विद्यमान है, कहीं दिखेगा आपको। जिन खोजा तिन पाइया। खैर, त्वम शशांकः। अर्जुन कहते हैं कि प्रभु आप चंद्रमा भी हो। चंद्रमा आकाश में मानो चलता फिरता अमृत का कुंड ही है। इस सृष्टि पर अमृत की वर्षा कर रहा है। इस सृष्टि में जितने सारे रस है ना, वे चंद्रमा से ही तो आते हैं। पता नहीं कितने सारे फूलों में रस है, फलों में रस है, अनाज में रस है। संसार में जितना सारा रस है ना,
वह इस चंद्रमा से ही आता है। चंद्रमा हमें भीतर से भी पुष्ट करता है और बाहर से भी। भीतर जो हमारे करुणा है, दया है, प्रेम है, वात्सल्य है, कृपा आदि भाव है ना, वे सब चंद्रमा की ही देन है। सूरज से चांद हमारे नजदीक है और बहुत ही शीतलता प्रदान करता है। चांद हमें बहुत शीतलता प्रदान करता है। हमें आनंद भी भाव जगत में ही अधिक मिलता है, ध्यान रखना। भाव जगत का आनंद बहुत होता है। ज्ञान भी जब तक भाव नहीं बनता तब तक हम आनंद से दूर ही रहते हैं। शुष्क ज्ञान ही बाहर भीतर दुखी होते हैं। शुष्क ज्ञानी ही बाहर भीतर दुखी होते हैं। प्रेमी दुखी नहीं होता। प्रेमी प्रेम से सफल हो तो भी नहीं दुखी होता है और विफल हो तो भी वह सदैव आनंद में ही रहता है। और प्रेमी कभी विफल होते नहीं देखा गया। ज्ञानी गिरते हैं लेकिन प्रेमी नहीं गिरता, क्योंकि प्रेमी का सदैव समर्पण ही है। चंद्रमा हमारे ऊपर आनंदामृत की वर्षा करता है, इसलिए परमात्मा चंद्रमा है। त्वं प्रजापति ही। अर्जुन कहते कि प्रभु आप दक्ष हो, आप दक्ष हो। इतना ही नहीं, आप करदम हो, आप प्रजापति हो। इस संसार को प्रकट करने का माध्यम ये प्रजापति ही तो है। उन्होंने हमें सुंदर विविध प्रकार की सृष्टि दी है। भागवत में अनेक प्रजापतियों का वर्णन है, जैसे करदम ऋषि, मरीच ऋषि, अत्रि ऋषि, अंगिरा ऋषि, पुलस्त्य ऋषि, पुल ऋषि, क्रतु, वशिष्ठ, अथर्वा, भृगु ऋषि, कश्यप आदि प्रजापतियों का वर्णन आया है। इनके रूप में भगवान ही तो विराजमान है मेरे भाई। अर्जुन कहते कि प्रभु त्वं प्रपितामहः असि, और आप साक्षात ब्रह्मदेव हो। आपने ही प्रजापतियों को उत्पन्न किया है और सबको प्रजोत्पत्ति का कार्य सौंप दिया है। और आप ब्रह्मदेव के भी पिता हैं। आपके नाभि कमल से ही ब्रह्मा का जन्म हुआ है। आप ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन सब के ईश्वर हो आप, ऐसा कहते हैं अर्जुन। इतना ही नहीं, आगे कहते कि ते सहस्र कृत्वः नमः नमः अस्तु। हे विश्वरूप भगवान, आपको मेरा एक बार नहीं हजारों बार नमस्कार है, फिर भी मैं सिर्फ आपको नमस्कार ही कर सकता हूँ। यहाँ पर नमस्कार का तरीका बहुत ही मनोवैज्ञानिक ढंग से किया गया है। मनुष्य किसके भी प्रति एकदम नहीं झुकता, और महिमा जानने के बाद जब झुकता है ना, तब उसे सिर ऊपर उठाना ही कठिन हो जाता है। आप महान हैं प्रभु, मैं किस प्रकार आपकी कृतज्ञता व्यक्त करूं? मेरे पास कोई भी शब्द नहीं है। आपकी कृपा को व्यक्त करने के लिए मेरे पास कोई भी शब्द नहीं है, अतः मैं आपको सिर्फ प्रणाम ही कर सकता हूं। ते भूयः अपि पुनः च नमः नमः। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं और मैं इतना ही कर सकता हूं, इसके अतिरिक्त मेरे पास करने के लिए कुछ है ही नहीं। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।